हेलो गाइस, नमस्कार। आज आप देख रहे हैं मैथ वाला कैरियर यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं कक्षा 12 में गणित विषय अध्याय 1 फलन, संबंध एवं फलन। इस पर हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्लास 12 कक्षा 12 में जिसका टॉपिक होगा संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, रिलेशन एवं फंक्शन यह टॉपिक 11th क्लास से संबंधित है। यदि 11th क्लास सही तरीके से पढ़ी है या 11th क्लास के टॉपिक यदि आपको क्लियर है तो 12th क्लास का यह चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। यदि 11th क्लास नहीं पढ़ी है या पढ़ी तो अच्छे से नहीं पढ़ी है तो ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। तो हम यहाँ तो यानी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसकी यात्रा बतलाते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई। ये कक्षा 11वीं से हुई, क्लास 11 कक्षा 11वीं। कक्षा 11वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय। तो अध्याय 1 में हमने पढ़ा था समुच्चय। समुच्चय के बाद चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचे थे कक्षा 11वीं में। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम था संबंध एवं फलन। यहाँ पर हमने संबंध पढ़ा था। संबंध के ठीक पहले हमें पढ़ना है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ना है। तो यहाँ पर हम कार्तीय गुणन की चर्चा करेंगे। कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके आगे संबंध की चर्चा करने जा रहे हैं। संबंध, संबंध के आगे जाएगा फलन। यदि ये यात्रा आपने क्लास 11th में की है, उसको अच्छे से समझा है, तभी जाकर के 12th क्लास का पहला चैप्टर अपन को समझ में आने वाला है। तो यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है या पढ़ा था 11th में तो अभी ध्यान नहीं है, तो हम इसकी यात्रा आपको करवाते हैं। देखते हैं सबसे पहले समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसके बाद ये रिलेशन है। रिलेशन के बाद यह फंक्शन है। ये हमें पहले से समझ के रखना है। देखिए, सेट माना कि एक पी एक समुच्चय है जिसमें कुछ अवयव है ए बी सी। और जैसे आप जानते होंगे कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय वस्तुओं का वो संग्रह है जो सुपरिभाषित हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड यानी वस्तुओं का वह समूह जो सुपरिभाषित है, जिसके साथ कोई एक शर्त या परिभाषा लगी हो, एक नियम का पालन करता हो और उसको उसका उत्तर एक ही आता हो। इसके बाद बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। दूसरा समुच्चय क्यू लेते हैं। इसमें लेते हैं लाल और पीला, ये कलर का समुच्चय है। दोस्तों, ये जो समुच्चय अध्याय अध्याय 1 कक्षा 11वीं का टॉपिक है। अध्याय 2 कक्षा 11वीं में हमने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी इस स्टेप से अब इस स्टेप पे आ गए। तो प्रोडक्ट करेंगे। देखिए जरा, पी गुणे क्यू, इसका मतलब होता है पी गुणे क्यू का मतलब पी समुच्चय का पहला अवयव और पहला अवयव दूसरे समुच्चय का। इस तरीके से ये अवयव शुरू हो जाते हैं और ये चलते हैं बी। ए हमारा लाल कलर के साथ, उसके बाद पीले कलर के साथ रहेगा।
देखिए पहले ए हमारा लाल कलर के साथ रहेगा, ए हमारा पीले कलर के साथ रहेगा, बी हमारा लाल कलर के साथ रहेगा, बी हमारा पीले कलर के साथ रहेगा, सी हमारा लाल कलर के साथ रहेगा, सी हमारा पीले कलर के साथ रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे बनाएंगे, बी लाल और बी पीला। दोस्तों ध्यान से सुनते चलो, क्योंकि ये 12th क्लास का मैटर है, थोड़ा सा समझने लायक है। इस प्रकार से सी पीला। देखिए जरा, ये यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, यानी कि ये पी गुणे क्यू कार्तीय गुणन हुआ। यदि हम क्यू गुणे पी करते हैं तो दोस्तों 11th क्लास याद करें, ये पूरा चेंज हो जाएगा। लाल ए और लाल बी और लाल सी और बी लाल, हाँ पीला ए, पीला बी, पीला सी। इस पर इस तरीके से देखते हैं कि पी गुणे क्यू, क्यू गुणे पी के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से मिलता जुलता नहीं है। ये दोनों अवयव अलग अलग है, यानी ए कोमा लाल और लाल कोमा ए, ये अवयव हमारा अलग ही है। तो पहली यात्रा हमारा पहला स्टेप क्या था, समुच्चय। अब पहुंचे समुच्चय के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद संबंध क्या होता है, सबसे पहले हम संबंध की बात करते हैं कि संबंध क्या होता है। देखते हैं, आगे चलते हैं, संबंध पर चर्चा करते हैं। संबंध हम अभी बताने वाले हैं। देखिए बच्चों, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी हम चर्चा कर चुके थे कि किस तरीके से दो समुच्चयों का गुणन होता है, तो उसे कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन को हम दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं, जिसमें हमने एक पहला जो समुच्चय लिया है वो लिया है पी, दूसरा लिया है क्यू। पहले में जो है 3 अवयव है, दूसरे में 5 अवयव है, ठीक है ना। 5 की 15 हमें यहाँ पर कार्तीय गुणन में अवयव मिलने वाले। ये अवयव ध्यान से देखिए, पहले ए अवयव अली के साथ रहेगा, फिर यही ए अवयव बिनवाई के साथ रहेगा, फिर यह अवयव हमारा भानु के साथ रहेगा, चंदा के साथ रहेगा और दिव्या के साथ, यानी ये हमारा पांचों अवयव के साथ रहेगा। आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं। दूसरी लाइन में बी हमारा पांचों अवयव के साथ दिख रहा है, फिर इसके बाद सी भी हमारा पांचों के साथ रहेगा, तो ये है। इस प्रकार से पहली लाइन में 5 अवयव, दूसरी लाइन में 5 अवयव, तीसरी लाइन में 5 अवयव है, कुल मिलाकर के 15 अवयव मिलते हैं। और अवयवों की संख्या जो है, एलिमेंट्स की संख्या है, तो हम सीधे निकाल लेते हैं। इसमें हमारे 3 अवयव है, इसमें हमारे 5 हैं, तो सीधा हम गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 बराबर 15 अवयव हमारे कार्तीय गुणन में आने वाले हैं। आगे देखते हैं, इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, है ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा गौर से देखो, यदि मैंने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाया जिसमें 3 पी इस समुच्चय को दिया और क्यू इस समुच्चय को दिया, और यहाँ पर लिखा ए बी सी। यहाँ पर हम मैंने लिखा पांचों बच्चों के नाम, अली, भानु, बिनोय और चंदा एंड दिव्या। दिख रहा होगा आपको। देखिए अली जाकर के किस पांचों से जुड़ रहा है, तो अली को हम पहले पांचों से जोड़ देंगे। सॉरी, ये जो एलिमेंट है, ये अवयव है जो पांचों अवयवों से मिल रहा है, ये हमारा अली, भानु, बिनोय, चंदा से मिल रहा है, तो ए को हम सबसे पहले पांचों से मिला देंगे। गौर से देखिए, ये देखिए आप। इसके बाद बी बी पांचों से मिल रहा है, यहाँ बी को देखिए, बी को हम देख सकते हैं यहाँ पर। बी को भी हम इसी तरीके से, पहले अली से मिलेगा बी, फिर भानु से मिलेंगे, फिर बिनवाय से मिलेगा, चंदा से मिलेगा, फिर जाकर दिव्या से मिलेगा। इस तरीके से बी का संपर्क हो गया। अब सी भी हमारा इसी तरीके से, पहले अली से मिलेगा, सी हमारा भानु से मिलेगा, फिर हमारा ये बिनवाय से और चंदा से और दिव्या। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना बढ़िया सा डिजाइन बन के आ रही है। इसका मतलब ये हमारे सारे कार्तीय गुण है।
अब कार्तीय गुणन के बाद हमारे जो पहला समुच्चय था, दूसरा था कार्तीय गुणन, फिर आ रहा है संबंध। हम केवल 11th क्लास का रिवीजन करा रहे हैं, उसके बाद ही अपन 12th क्लास पे आ पाएंगे। यदि बेसिक हमारे पास नहीं है तो हम 12th क्लास को पढ़ने से उसमें मजा नहीं मिलने वाला। तो देखते हैं बच्चों, अब हमारा ये वाला टॉपिक हो गया, इस पर हम राइट लगाते हैं, इस पर भी राइट लगाते हैं। अब आते हैं बात, इसके बाद हमें जंप लगाना है संबंध पर। संबंध क्या है? संबंध हम देखते हैं, देखो दोस्तों, संबंध इस पूरे समुच्चय का एक उप समुच्चय है। संबंध कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय है। ध्यान रखें, संबंध इस कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय है। क्यों है उप समुच्चय? क्योंकि इसके साथ एक शर्त लगाई गई है। वो शर्त ध्यान से देखें, शर्त यह है, ध्यान से सुनो। अब आते हैं अपन किस पे? संबंध पे। संबंध मतलब रिलेशन। देखो, आर फुल रिलेशन, ये संबंध हमारा कुछ इस तरीके से है। अब संबंध कहाँ से आएगा? संबंध हमें प्रश्न खुद देगा। संबंध ये दिया हुआ है कि जो हमारा अवयव है संबंध में, वो एक्स वाई है, और साथ में इसमें कहा गया है कि एक्स नाम वाई का प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर, ध्यान से सुनिए, प्रथम अक्षर है। और एक्स हमारा लिया गया है पी से, और वाई लिया गया है हमारा कहाँ से? क्यू से। ये हमारा परिभाषा है। ये जो संबंध है ये बोल रहा है आपसे कि एक्स यानी कि पहले अवयव पी से लेना है, और वाई क्यू से लेना है। वाई पर हमारे पास नाम दिए हुए हैं, यानी कि ये हमारे वाई की वैल्यू, ये वाई है, ये भी वाई है, क्योंकि वाई कहाँ से लेना है? क्यू से। और पी यानी एक्स कहाँ से लेना है? पी से। ध्यान रखिए, एक्स उठाना है हमको इसमें से, और पी यानी वाई उठाना है इसमें से। एक्स उठाना है पी समुच्चय से, और वाई उठाना है क्यू समुच्चय से। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या लिया? जैसे यहाँ पे लिया ए, तो ए हमारा अवयव है एक्स, और वाई क्या है? नाम। तो ए हमारा किससे जुड़ा? अली से। यहाँ जो संबंध दिया हुआ है वो क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि जो भी आप यहाँ से लेटर लेंगे इंग्लिश का, और वो लेटर और यहाँ जो नाम ले रहे हैं वो लेटर का, वो यानी कि वर्ड का पहला अक्षर, पहला वो लेटर मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर ए है, देखिए ए यहाँ है और ए ही यहाँ है, तो ये हमारे इस संबंध की शर्त को पालन करता है। यानी इस संबंध में हमारा ए अवयव आ जाएगा पहला। अब दूसरा, यहाँ है तो ए, लेकिन यहाँ लिखा बी, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इस वाले संबंध में इसे नहीं लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ ये भी नहीं आएगा क्योंकि ए है और ए बी है, ए है और सी है, ए और ए बी है। इस प्रकार से दोस्तों देखते हैं कि इस रिलेशन यानी संबंध में इस पूरे समुच्चय यानी कार्तीय गुणन के पूरे समुच्चय के अवयवों में से कुछ ही अवयव इस शर्त का पालन करते हैं। कौन कौन से करते हैं देखते हैं। देखो, सीधा सीधा है, देखिए आप, यहाँ पर ये पालन करेगा और कोई नहीं करेगा। इसमें हमारा बी से हमारा भानु करेगा, क्योंकि बी से मैच कर रहा है, और यहाँ बी बिनवाए से ये भी मैच करेगा। बी और सी है, ये दोनों मैच नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सीधे चले जाते हैं, ए है सी, ये सी और बी मैच नहीं करता, सी और बी नहीं करता, सी चंदा करता है, बस इतना ही। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो कार्तीय गुणन है, कार्तीय गुणन एक बहुत बड़ा समुच्चय होता है, बहुत बड़ा सेट होता है। उसमें से कुछ ही अवयव जो आपके रिलेशन यानी संबंध की शर्त का पालन करते हैं, वही अवयव में उठा के लेते हैं। ये हमारा पूरा कार्तीय गुणन है। अब संबंध क्या है? तो संबंध बड़ा सिंपल है। संबंध को हम यहाँ समझाना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। संबंध हमारा ये आया है, थोड़ा स्क्रीन छोटी है इसलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम ए लेंगे, बी लेंगे और सी लेंगे। यहाँ पे लेंगे अली, यहाँ लेंगे भानु, यहाँ लेंगे हम बिनवाय, यहाँ लेंगे हम चंदा, यहाँ लेंगे हम विद्या। देखो दोस्तों, इतना लिया। अब ई से हमारा अली है, बी से हमारा भानु और बिनवाय है, सी से चंदा है। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये हमारा रिलेशन यानी आर है, और ये हमारा कार्तीय गुणन।
कार्तीय देखो समुच्चय वही दो पी और क्यू थे। कार्तीय गुणन में अवयव आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं यानी टोटल 15। तो समुच्चय जो हमारा संबंध है जिसे हम रिलेशन कहते हैं वो हमारी एक शर्त है। उस शर्त का पालन करने वाले हमें अवयव मिलेंगे केवल कितने, ये एक और ये दो और तीन, यानी टोटल मिलने वाले में चार। चार अवयव हमारे ऐसे हैं जो इस शर्त का पालन करते हैं। दोस्तों ये बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि संबंध और कार्तिक गुणन में क्या अंतर है। कार्तिक गुणन हमारा पूरा सेट है और उसमें से कुछ चुनिंदा जो कि शर्त का पालन करते हैं वो अवयव हम लेते हैं अगर तो हमारा वो क्या होता है संबंध। अब ये बात क्लियर है, ये बड़ा सेट है ये कम, इसलिए ये हमारा जो आर है कार्तिक गुणन का एक उप समस्या होता है। क्या होता है उप समस्या। इस प्रकार से परिभाषा है किसी आरेख समुच्चय ए से आरेख समुच्चय बी में एक कार्तीय संबंध ए गुणे बी जो होता है यहाँ पी गुणे बी पी गुणे क्यू का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए यानी पी गुणे क्यू के क्रमित गुणों को के प्रथम तथा द्वितीय घटकों का एक मध्य संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ ध्यान रखिए पहला जो अवयव है इसकी जो इमेज है उसकी जो प्रतिबिंब है वो क्या आ रही है अली। यहाँ पर ये देखना है पहले अवयव का जो प्रतिबिंब है वो अली है और यहाँ पर बी का प्रतिबिंब दो है बिनोय और भानु, सी का प्रतिबिंब चंदा है। यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि जो पहला समुच्चय का अवयव है उसकी उस तरफ जो संबंध होता है जिससे भी वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पर देखिए ए का प्रतिबिंब क्या है, देखो ए का प्रतिबिंब है हमारा अली, ये हो गया हमारा ए का प्रतिबिंब यानी एक अवयव ये हो गया। दूसरा है बी यानी बी किससे जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है हमारा भानु से, तो भानु बी का प्रतिबिंब हो जाएगा और बी का प्रतिबिंब बिनोय भी है और इस प्रकार सी का प्रतिबिंब चंदा है। तो हमें ये भी संबंध समझना है कि प्रतिबिंब क्या कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये सब प्रतिबिंब है, ये सभी प्रतिबिंब है और ये हमारे घटक है। इन घटकों के प्रतिबिंब है। इतनी ही बात यहाँ पर समझाई जा चुकी है। अब दोस्तों हम बात करना चाहते हैं फलन पर। आखिरकार क्या सभी संबंध फलन होते हैं? आखिरकार क्या सभी संबंध फलन होते हैं? अगर सभी संबंध फलन होते हैं तो फिर हमें तो फलन पढ़ने की जरूरत ही क्या है, पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है कि नाम दो काम लिखो। तो निश्चित तौर पर संबंध के बाद फलन में कुछ अंतर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले स्टेप पर कि फलन क्या होता है। ध्यान पूर्वक यहाँ देखना है। चलिए मिलते हैं अपन इसी टॉपिक पर 2 मिनट के ब्रेक के बाद। धन्यवाद। फलन संबंध के बाद फलन की चर्चा करते हैं। तो संबंध के बाद फलन को समझने के लिए पहले कुछ संबंध जो यहाँ पर दिए गए हैं इनको हम देखें। यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि अवयव दो एक से एक के साथ मिल रहा, अवयव पांच भी एक के साथ मिल रहा, आठ भी एक के साथ मिल रहा, 11 भी एक के साथ, 14 भी, यानी कि सबके साथ। इसका जो हम वेन डायग्राम बनाने वाले हैं इसको ध्यानपूर्वक देखो। वेन डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। देखो ध्यान से कि जो अवयव पहला है वो माना कि पी समुच्चय का है और अवयव जो हमारा दूसरा है यहाँ पर जो लिखा हुआ है दो, एक तो पहला हमारा पी, दो हमारा पी समुच्चय से आया और एक हमारा क्यू समुच्चय से आया। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है टू इससे वन से मिल रहा है। यहाँ पर टू है, फाइव है, एट है, 11 है, 14 है और 17 है। ये सब अवयव यहाँ जा करके किससे मिल रहे हैं, सबके सब अवयव वन से मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि समुच्चय जो पी है इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय पी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय क्यू के एक अवयव से जुड़ा हुआ है। यानी दो का प्रतिबिंब भी एक ही है
5 का प्रतिबिंब भी एक ही है, 8 का प्रतिबिंब भी एक ही है, और 11 का प्रतिबिंब भी एक ही है, 14 का प्रतिबिंब भी एक ही है, और 17 का प्रतिबिंब भी एक ही है। इस प्रकार से इन सभी अवयवों का प्रतिबिंब एक है। एक तो आपके पास ऐसा संबंध है, यानी कि R1 संबंध होगा R1। अब दूसरा प्रतिबिंब, दूसरे संबंध जो दिया है, दूसरे संबंध का हम जो वेन आरेख बनाना चाहेंगे, उससे आपको कुछ और क्लियर हो जाएगा कि समझाना क्या चाहते हैं। जैसे कि अवयव नंबर 2 अवयव नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, तो पहला समुच्चय P, दूसरा Q, तो यहाँ पर दो अवयव लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। यहाँ पर देख रहे हैं ये अवयव हमारे समुच्चय P के हैं। क्यू समुच्चय में क्या है? समुच्चय क्यू में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर 7 भी लिख देंगे, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह तो पर्याप्त है, थोड़ा लिख नहीं पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखो, जरा गौर से देखो। अवयव नंबर 2 एक से संबंध रखता है, अवयव नंबर 2 एक से संबंध रखता है, अवयव नंबर 4 भी 2 से संबंध रखता है, अवयव नंबर 6 भी, अवयव नंबर 4 है वो किससे संबंध रखता है? 2 से। अवयव नंबर 4 हमारा 2 से संबंध रख रहा है, अवयव नंबर 1 हमारा 2 हमारा 1 से संबंध रख रहा है, 4 हमारा 2 से संबंध रख रहा है, 6 हमारा 3 से संबंध रख रहा है, और 8 हमारा 4 से संबंध रख रहा है। यहाँ देखते चलो, 10 हमारा 5 से संबंध रख रहा है, 12 हमारा 6 से संबंध रख रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये देखो, 2 का आधा, 4 का आधा, 6 का आधा, 8 का आधा, इस प्रकार से इसमें कोई न कोई विशेष प्रकार का संबंध जुड़ा हुआ है। पर ये है तो सभी संबंध, इसे हम R2 संबंध देंगे। और तीसरा संबंध हम यहाँ पर लेते हैं जो कि हमें दिया हुआ है, तीसरा संबंध R3। R3 को भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और फिर निकालते हैं इसमें परिभाषा इसकी फलन की। तो देखते हैं यहाँ पर, ये तीसरे संबंध की बात करना चाहते हैं, तो तीसरा संबंध यहाँ R3 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1 और 2, दो ही अवयव है 1 और 2, इसमें दिया 3 और 5, 3 और 5। यहाँ पे देखो 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 5 से है, यानी कि 1 का रिलेशन हमारा सीधा किससे होगा? 3 से होगा, और 1 का रिलेशन हमारा 5 से होगा। यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा, और 5 2 का संबंध 5 से होगा। अब देखो जरा इन दोनों में, इन तीनों संबंधों में क्या अंतर है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि समुच्चय P के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब एक ही है, यानी प्रत्येक अवयव, प्रत्येक माने सभी, कोई नहीं छूटे, प्रत्येक माने सभी, कोई नहीं छूटे, इसका अवयव P का, उसका प्रत्येक अवयव लिया गया और उसकी जो प्रतिबिंब है वो एक ही प्रतिबिंब है, सबकी एक एक प्रतिबिंब है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर देखा जा रहा, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सभी अवयव लिए गए और सभी अवयवों को किससे जोड़ा गया? Q के अवयव से। और यहाँ पर सभी की प्रतिबिंब यहाँ भी एक एक है, ये बात भी पक्की है। अब बढ़ते हैं अपन धीरे धीरे आगे। इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें जो एक नंबर का अवयव है ये एक है, ये हमारा इस तरफ वाले यानी कि P और Q, P का अवयव नंबर 1 Q के दो अवयवों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस अवयव की दो प्रतिबिंब आ रही है, यानी कि इमेज दो आ रही है, एक तो 3 और 5। जबकि यहाँ पर किसी भी अवयव की दो इमेज नहीं आ रही, इसमें भी किसी भी अवयव की दो इमेज नहीं आ रही है। एक बात का और पालन कर रहे हैं, कोई भी अवयव यहाँ नहीं छूटा, कोई भी अवयव यहाँ नहीं छूटा, कोई भी अवयव यहाँ नहीं छूटा। तो एक बात तो पक्की है कि ये संबंध है तीनों, लेकिन संबंध में यहाँ कुछ विशेषता यानी एक जैसी सिमिलैरिटी है, ये थोड़ा अलग है। अलग क्या है? एक अवयव की दो प्रतिबिंब है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो बात यहाँ पर आ गई है फलन पर। सभी संबंधों में से वो संबंध फलन कहलाते हैं, सभी संबंधों में से वो संबंध फलन कहलाते हैं, यानी कि ऑल रिलेशन में से वो रिलेशन हमें चुनना है, वो रिलेशन पता करना है जो हमारी ऐसी शर्त का पालन करता है। कैसी शर्त है? ये शर्त ऐसी है
कि समुच्चय नंबर पहला, पी समुच्चय का प्रत्येक अवयव लिया जाना चाहिए। शर्त नंबर एक, और पी समुच्चय के प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी अवयवों की एक एक इमेज यानी एक ही है, यहाँ पर भी प्रत्येक अवयव की एक एक इमेज है। इस प्रकार से हमारे दोनों ये संबंध फलन कहलाएंगे और ये नहीं कहलाएगा, इसलिए हमारा ये वाला फलन नहीं है। फलन कौन नहीं है? ये वाला। ठीक है, बाकी हमारी ये दोनों फलन है। फलन क्या हो गया? फंक्शन क्या है? फंक्शन रियलिटी में एक प्रकार का रिलेशन है, विशिष्ट प्रकार का रिलेशन है। कैसा विशिष्ट प्रकार का? विशिष्ट प्रकार का ये कि इसमें जो पहला समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव लिया जाना चाहिए और प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज होना चाहिए। अगर डबल ट्रिपल इमेज हुई तो वो संबंध फलन नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात क्लियर आप कर सकते हैं, और यदि नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम ऐसे कई सारे उदाहरण से आपको समझाएंगे। यदि ये आपको यात्रा अभी पता है कि समुच्चय कार्तीय गुणन संबंध और फलन, तब जाके अपन 12th क्लास का पहला चैप्टर संबंध व फलन को आगे पढ़ पाएंगे। अगर ये यात्रा आपको क्लियर नहीं है तो आप 12th क्लास का चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। यू आर वॉचिंग ये यूट्यूब चैनल मैथ वाला कैरियर बाय एच पी सर। इफ यू आर ए न्यू watcher, any new viewer of this channel, please subscribe this channel. Thank you very much.